नारायणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 40 वर्षीय महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट 17 अप्रैल को दर्ज कराई गई थी, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को गोपनीय सूचना के आधार पर पता चला कि एक स्थान में शव दफन है, जिससे लगातार बदबू आ रही है। पुलिस द्वारा जब उस स्थान की जांच की गई तो वहां अज्ञात शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान गुमशुदा महिला मैने बाई के रूप में की गई। तुड़को की निवासी है, परंतु लंबे समय से नारायणपुर के गुडरीपारा में अपने 6 बच्चों के साथ रह रही थी। घटना के दिन मृतका का विवाद खोडिया उर्फ गुड्डू और आयतूराम वड्डे से हुआ था, जिन्होंने मृतका से विवाद बढ़ने पर और नशे की हालत में होने के कारण आक्रोश में आकर टंगिया से मृतका के सिर पर वार कर हत्या की और शव को खेत की मेड़ से ही दफना दिया गया। घटना की पुष्टि होने के बाद पुलिस द्वारा नियमानुसार शव का उत्खनन कराया गया और साक्ष्य के आधार पर मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसके बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नारायणपुर से अलसाबरीन नाज की रिपोर्ट। नारायणपुर थाने में एक गुम इंसान दर्ज कराया गया था, जिसमें मैने बाई नामक एक 40 वर्षीय महिला है, वो गुम है करके एक गुम इंसान कायम किया गया था। पुलिस इस दिशा में, क्योंकि गुम इंसान होने के बाद में यहाँ पे स्थानीय शहर से जब गायब हुई थी, पुलिस इस दिशा में प्रयास कर रही थी। संभावित जो जहाँ जाने के चांसेस हो सकते हैं उस पर कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में कल जब पता चला कि एक गोपनीय सूचना मिली कि एक स्थान पर डेड बॉडी जैसे पड़ी और बदबू वहाँ पर आ रही है, तो पुलिस ने उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। जब हम लोगों ने वहाँ पर देखा तो एक डेड बॉडी, क्योंकि ज़मीन के अंदर गड़ाई गई थी, बदबू वहाँ पर आ रही थी। इसके आधार पर कुछ और क्लूज़ हमारे पुलिस की टीम लगाई गई, कुछ क्लू हम लोगों को मिलते गया, जिससे पता चला कि ये जो 40 वर्षीय महिला मैने बाई है, जो तुड़को की रहने वाली थी, पहले बहुत एक लंबे समय से आके नारायणपुर में गुडरीपारा में निवास रहता है। इसके 6 बच्चे हैं इसके, और ये विधवा थी। इसका जो एक रिश्ते में ही कहा जाए आयतूराम एक रिश्तेदार है, और इन लोगों के साथ में उठना बैठना भी था। और एक लड़की जो थी वो उसने इनके बीच में लड़ाई झगड़े को देखा था, खासकर से एक कहा जाए खोडिया और गुड्डू के साथ में मुख्य रूप से इसकी लड़ाई हुई थी। तो इस दिशा पे भी हम लोगों ने बात करनी शुरू की, तो एक बच्ची से पता चला कि इनके बीच में लड़ाई हुई थी। इसके आधार पे, शक के आधार पे हम लोगों ने खोडिया उर्फ गुड्डू 40 वर्ष आयतूराम वड्डे, ये 2 लोगों को हम लोगों ने जब अपने पास पुलिस के पास तलब किया और जब पूछताछ की, तो इन्होंने स्वीकार किया कि इनके साथ में पहले इन लोगों ने शराब पी थी आपस में, और उसके बाद में जो खोडिया उर्फ गुड्डू है, इसका सौतेला पुत्र है आयतूराम वड्डे, इसके साथ में वो महिला अपनी बेटी की शादी कराने के लिए बोलती थी हमेशा कि मेरी बेटी से शादी कराओ, नहीं करने पे मैं तुम्हारे साथ में जो बोलते हैं कि तंत्र मंत्र कर दूंगी, जादू कर दूंगी। इस प्रकार से आपस में इनके बीच में लड़ाई की स्थिति बनती थी। उस दिन भी इन लोगों ने शराब पी थी और इसी प्रकार से एक लड़ाई की स्थिति बनी, जिस पर दोनों जो आरोपी हैं इन लोगों ने मिलकर उसके सर पर टंगिया से वार किया, और टंगिया से वार करने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद इन लोगों ने उस लाश को छुपाने के लिए, जो एक यहाँ पे फार्म हाउस है, उसके बाहर में ले जाकर मिट्टी में इन लोगों ने उसको गड़ा दिया। तो पुलिस ने इसके आधार पर, इन लोगों के कहने के आधार पर, और उस पर जो एक नियमानुसार शव उत्खनन कराया है। इसके पश्चात हम, क्योंकि वो बॉडी डिकम्पोज हो गई है, हम लोगों ने इसको पोस्टमार्टम के लिए इसको जगदलपुर भेजा हुआ है, परंतु आरोपियों ने भी स्वीकार कर लिया और समस्त जो गवाह, इसके आधार पर पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। यहाँ पर गुडरीपारा में नक्सल पीड़ित परिवार के लोग ही बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। अभी ये महिला के बारे में भी ऐसी जानकारी मिली है, हम